चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। पहला वाला जो बिंदु था वो ये है कि सिक्योरिटीज का राइट पालेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है राइट टू शेयर रिडक्शन। ये कहीं दिया नहीं है, ये केस है, उसमें से इसको इलेबोरेट किया गया है। घटोत्तरी का लाभ पाने का अधिकार, पाने का रिडक्शन का क्या हुआ? घटोत्तरी, कुछ उसमें घट जाए। अब क्या है उसको अभी आप जब केस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हॉब्सन वर्सेस, केस क्या है ये तो दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है क्या? ये ग्रीन कलर का है, नहीं दिख रहा होगा। हॉब्सन वर्सेस बार्स का मामला आता है, ठीक है। हॉब्सन वर्सेस, ये दिखा है कि नहीं दिखा? इज इट विजिबल? ठीक है। हॉब्सन वर्सेस बॉस में क्या होता है? एक आदमी होता है, ठीक है, वो 650 पाउंड कह लें, 675, सॉरी 675 उधार लेता है कहीं से। इसमें एक गारंटर बनता है, कुछ भी आप एबीसीडी नाम रख ले, केस में जो है वो भी ऐसे ही है, एबीसीडी करके। ये जो होता है श्योरिटी बन जाता है, श्योरिटी बन जाता है, लेकिन कितने के लिए? मात्र 250 के लिए। अमाउंट कितनी है? 675। ए बन जाता है श्योरिटी, कहता है ठीक है अगर वो भुगतान नहीं करेगा तो मैं करूंगा, बट माई लायबिलिटी इज ओनली अप टू 250 पाउंड या डॉलर, जो भी है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक श्योरिटी और आ जाता है बी, वो भी कहता है चलो मैं भी 250 दूंगा, मैं भी 250 रुपए की, इसकी 250 पाउंड की मैं भी श्योरिटी ले लेता हूं, ठीक, कोई बात नहीं। क्रेडिटर को मिल गया मामला 250 का, ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, ये डिफॉल्ट कर जाते हैं और इनसे श्योरिटीज से 250 रुपए ले लेता है, ठीक। बाद में क्या होता है, जो इसकी संपत्ति होती है 675 पाउंड जिसने लिया है डेटर, डेटर की संपत्ति में से कुछ वसूली होती है। 1 पाउंड में, 1 पाउंड के बदले कितना? 2 शिलिंग 1 पेनी, 2 शिलिंग 1 पेनी 1 पाउंड के बदले। मान लीजिए, ऐसे समझिए कि 1 रुपए में 10 पैसे की वसूली हो पाई, ऐसे समझिए। जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी, अगर 1 रुपए की थी तो उसमें जो प्रोपोर्शन निकला, अनुपात निकला, दैट वाज 1 पाउंड के अगेंस्ट 2 शिलिंग 1 पेनी, ठीक। 100 पैसे की संपत्ति थी, 1 रुपए की संपत्ति थी, अपने इंडियन टर्म में समझिए, तो 1 रुपए में 10 पैसे वसूल हुए, ठीक। तो 675 रुपए में कितने वसूल होंगे? 6 रुपए कुछ पैसे, ऐसे ही समझिए कि 675 रुपए के बदले में उनको कितना मिला, उसको जो भी कैलकुलेशन है, लेकिन प्रोपोर्शन जो रहेगा वही रहेगा, 1 पाउंड के बदले इतना। तो इनकी जो क्रेडिटर की जो डेट था वो 675 था, तो इन्होंने एक बार तो 250 यहां से ले लिया,
फिर क्या हुआ, 675 के बदले इस रेशियो में इनको 675 रुपए जो डेट था उसके बदले में ये भी कुछ मिला, वट एवर अमाउंट इट वॉज, ये मैटर नहीं करता, कुछ भी मिला इस कैलकुलेशन पे। भाई एक पॉइंट पे 2 सीलिंग, तो 675 पॉइंट पे जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 1350 के लगभग हो जाएगा, एक पेनी भी उसमें जुड़ जाएगा, रुपए पैसे का मामला आएगा, तो इतना इनको मिल गया। अब देखिए इक्विटी, नेचुरल जस्टिस, ये सब यहां लगा दीजिए, ठीक है, आपने यहां जो लिया वो तो लिया। अब इस यही वाला जो 500 रुपए ये है, 500 पाउंड आप कह लीजिए, 500 पाउंड तो आप सेफ पा चुके हो, आपको जो नुकसान हुआ है वो मात्र 175 पे हुआ है। इसमें जब आप माइनस करेंगे तो 175 आएगा ना, तो 175 पे, और आप 500 पा चुके हैं, 675 था 175, आपको ये जो 2 सीलिंग एक पे नहीं मिल रहा है, ये पूरे 675 पे मिल रहा है, पूरे 675 पे मिल रहा है। तो ये 250 जिन्होंने दिया है उनका राइट बन जाता है कि अपने 250 पे ये 2 सीलिंग एक पेनी वसूल कर ले। दिस इज द राइट टू शेयर रिडक्शन। ये इनका वो जो भी नुकसान हुआ है, जो भी घाटा हुआ है, जितना मिल रहा है उसमें भी हम शेयर करेंगे, बिकॉज वी हैव पेड आवर लायबिलिटी। ये है, या कोई कंफ्यूजन है इसमें, हो सकता है वो, समझ में आई बात? ओके ओके, मान लीजिए हमने, अब हम और अपना आपका उदाहरण लेके चलते हैं, 675 रुपए मुझे मोनिश ने दे दिया, ठीक है, मैं उधार, मैं हो गया अमित डेटर, ठीक, मैं डेटर हो गया। इसमें श्वेता और ऋतिक, श्वेता और ऋतिक, यहां पे मान लीजिए श्वेता और ऋतिक मेरी गारंटी लेते हैं, लेकिन इनकी जो एक क्षमता है वो 250 की है, ठीक, 250 इन्होंने ले लिया, 250 इन्होंने ले लिया, मैं डिफॉल्ट कर जाता हूं 675 के पेमेंट में, तो मोनिश को राइट है कि इन लोगों से क्लेम कर ले, तो मोनिश को 250 रुपए मिल गए, 500 रुपए मिल गए मोनिश को, 500 रुपए उसके सेफ हो गए, 500 ये पा गया। अब इसका क्या होता है, जो मेरी जो संपत्ति है उसमें से बाद में जो भी कुर्की हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी इसने फर्दर स्टेप लिया हो, जो भी हो, उससे वसूली होती है, उससे वसूली होती है। लेकिन मेरी पूरी संपत्ति मान लीजिए कि 5000 की है, तो 5000 पे पर हजार या पर सैकड़ा आप मान लीजिए केवल 2 रुपए ही रियलाइज होता है। तो अगर 100 रुपए में रियलाइज मेरी संपत्ति में 2 रुपए हो रहा है, तो 5000 में कितना होगा, 5000 में कितना होगा भाई बताओ यार, कैलकुलेशन गणित मेरी कमजोर है। 50 में 100 हो जाएगा और 1000 रुपए कुल वसूली होगी। इस रेशियो में निकालेंगे कि 5000 पे अगर 1000 वसूली हुई, ठीक, तो 1 रुपए पे 100 रुपए पे 2 रुपए केवल, हाँ बोलिए, 100 रुपए पे केवल 2 रुपए मेरी संपत्ति से वसूली हो रही है। अब जिसने वसूल किया, जो भी वहां पे लिक्विडेटर है या जो कुछ भी है, जिसने वसूला, उसको पता लगा कि इनकी लायबिलिटी भी एक मोनिश खान की है 675 रुपए की, तो कहेंगे, मोनिश को सूचित करेंगे कि भैया इनकी संपत्ति में 100 रुपए में 2 रुपए वसूल हुए हैं, 600 रुपए 675 रुपए आपके हैं, तो आप भी आओ, 12-15 रुपए जो आपका बन रहा हो लेके जाओ, ठीक। तो मोनिश कहेंगे हाँ 675 तो था, तो 675 में मान लीजिए 15 रुपए इनको मिल गए, 15 रुपए मोनिश खान को उस वसूली में से मिल गए, बहुत छोटी अमाउंट है, तो 15 रुपए क्या मोनिश पूरा रखेंगे क्या, क्योंकि 675 के अगेंस्ट उनको मिल रहा है। और 675 में समझने वाली बात है कि 500 रुपए ये सिक्योरिटीज से ले चुके हैं, उनकी लायबिलिटी केवल 175 की हो रही है, तो इसलिए पूरा 15 रुपए नहीं रखेंगे। वो कहेंगे, या इन लोगों को अगर पता लगेगा, जो श्वेता ऋतिक श्योरिटीज के रूप में है, इनको अगर पता लगेगा कि 15 रुपए उसने और ले लिया है, तो ठीक है, अगर 100 रुपए पे 2 रुपए मिल रहा है, तो 250 रुपए पे 2.5 रुपए 4.5 रुपए मुझे भी वापस करो, 250 रुपए पे 4.5 रुपए इनको भी वापस मिलना चाहिए, इनको भी वापस मिलना चाहिए, इस 15 में से जो कि मोनिश ने पूरा लेके रख लिया। तो यहां पे इन दोनों के राइट्स, श्योरिटीज के राइट क्या हो रहे हैं, राइट टू शेयर रिडक्शन, जो भी वहां
घाटा होके पैसा मिला उसको भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है। आया समझ में आया? यस सर। नहीं भी आया होगा तो मतलब जो कुछ अगर क्रेडिटर ने वसूल लिया है हमसे पैसा सर यहाँ पे यही है ना, बोलो क्या? सर यहाँ पे यही है कि क्रेडिटर ने अगर एक्स्ट्रा कुछ वसूल लिया है तो उसमें अगर श्योरिटी की राइट बनती है तो उसको वापस मांग ले। एग्जैक्टली, वो श्योरिटी कहेगा कि हमें हमारा जो अगर आपने एक्स्ट्रा पा लिया तो ठीक है, हमने जितना पे किया हमारे उसी रेशियो में वापस कर दो, वही अनुपात प्रोपोर्शन होगा उस पर आप वापस कर दो, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमने आपको सेफ रखा था। ठीक है, तो यहां ये एक राइट होता है और एक राइट होता है राइट टू सेट ऑफ। पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं, राइट टू सेट ऑफ। तीसरा राइट टू सेट ऑफ। मान लीजिए कि क्रेडिटर हैं, डेटर ये हैं, ये श्योरिटी हैं। क्रेडिटर ने 1000 रुपए के लिए इनको कुछ उधार दिया है, श्योरिटी इसके लिए श्योरिटी देते हैं, प्रतिभूति देते हैं, आप प्रत्याभूति कहेंगे। कभी इन लोगों का कुछ ट्रांजैक्शन आपस में होता रहा है और इनके पास इनके 200 रुपए पहले के पड़े हुए, तो उसके अलावा ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस 200 रुपए के अलावा, जो कि डेटर का था, क्रेडिटर के पास किसी ट्रांजैक्शन का पड़ा हुआ था। यहां पे नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 1000 रुपए के लिए हम लायबल होंगे, श्योरिटी कहता है। ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट अगर कर गए तो श्योरिटी कहेगा कि ठीक है, आपके पास इनके ऑलरेडी 2200 रुपए है ना, 200 रुपए हैं, तो मैं 1000 दे दूं, ये भी 200 रख के रहोगे, या तो 200 उसको दो या तो यहां सेट ऑफ करो। तो सेट ऑफ वाला जो राइट होता है ये कहेगा कि ये 200 रुपए आप यहां सेट ऑफ करो मेरी जो लायबिलिटी है उसमें से, और मैं आपको केवल दूंगा 800। तो ये होता है सेट ऑफ, मुजरा, एडजस्टमेंट। अगर डेटर की कोई संपत्ति क्रेडिटर के पास पड़ी हुई है, कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय श्योरिटी कैन से टू एडजस्ट दैट अमाउंट अगेंस्ट हिज लायबिलिटी। दिस इज द right of surety, which is called right to set off। बस इतना ही है और कुछ नहीं, एडजस्ट कर लो। वो कहेगा कि 200 क्यों दिए हो, मैं कहूंगा ठीक है तुम मुझे 200 दो, मैं इनका वापस करता हूं। मतलब इसमें कोई अनजस्टिस नहीं है, कोई गलत नहीं है, सही। इसलिए आपको वो भुगतान सेट ऑफ कराने का अधिकार है। तो यहां तक आप खत्म होता है राइट्स अगेंस्ट creditors। ठीक है, what are the rights of surety against against creditor? So these 3 points you can write। अब आता है अंतिम आता है राइट्स अगेंस्ट पोस्ट श्योरिटीज। श्रेयांश श्रीवास्तव है कि नहीं? कोश्योरिटीज माने साथ में अगर एक के बजाय 2, 3, 4 श्योरिटीज हैं तो उनकी क्या लायबिलिटीज होंगी, ये बताया गया है। एक इसमें आप पहला बिंदु डाल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी, इफेक्ट ऑफ RELEASE होता है ना, RE effect of releasing a surety। यह आपका दिया गया 138 में, सेक्शन 138।
दूसरा राइट टू कंट्रीब्यूशन।